नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था मैं। उसमें मैंने आप लोगों को एक कमेंट करने के लिए बोला था कि मुझे इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आने चाहिए कि आप लोग अगर 2 ट्रेड से या 3 ट्रेड से ITI करते हैं, यानी एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स में आप लोग ITI करते हैं, यानी एक ही बच्चा, तो आप लोग मल्टीपल टाइम्स अप्रेंटिस कर सकते हैं। यानी जितनी ट्रेड से आप लोगों ने ITI किया है उतनी ट्रेड से आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर जो है आप लोगों के साथ पूरा डिस्कशन करूंगा, स्टार्टिंग से शुरू से कैसा चलता था आप लोगों के साथ 2016 से पहले और 2016 के बाद, और अब 2022 आ गया। इसमें आप लोगों का किस तरीके से क्राइटेरिया अवेलेबल है, 2 ट्रेड से अप्रेंटिस करना पॉसिबल है नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, 2016 से पहले अभी मैं आपको डिस्कशन करता हूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिन्होंने 2 ट्रेड से ITI की हुई है या करने की सोच रहे हैं, ताकि उनको यह इंफॉर्मेशन पता चले। दोस्तों, 2016 से पहले क्या होता था कि आप लोगों को अप्रेंटिस कैसे मिलती थी। आप लोगों के जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट के ITIs हैं, आप लोग उसमें जाते थे। ITI जो है, अगर अप्रेंटिस अवेलेबल है किसी डिपार्टमेंट में, तो आप लोगों को एक लेटर मिलता था। उस लेटर में डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहता था और बच्चा जो है डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में जाके वहां पर अप्रेंटिस इजीली पा लेता था। अब इस टाइम पे क्या होता था कि ना आप लोगों का DGT पे रिकॉर्ड, ना आप लोगों का एस्टेब्लिशमेंट पे रिकॉर्ड, और ना आप लोगों का किसी पोर्टल पे रिकॉर्ड। तो बच्चे को जो है 2 ट्रेड में, अगर उसने 2 ट्रेड से ITI किया तो 2 ट्रेड में अप्रेंटिस करने में उसे किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो इजीली अप्रेंटिस कर लेता था क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब 2016 से क्या हुआ कि 2016 में ना, एग्जैक्ट 2016 में आप लोगों का ओल्ड अप्रेंटिस पोर्टल ये लॉन्च हुआ। विप्रो पोर्टल जिसको बोला जाता है, यह पोर्टल आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ। और यहाँ पर जो है क्या हुआ कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था। बिना आधार कार्ड के आप लोग जो है इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते थे, और आप लोगों को किसी विभाग में अप्रेंटिस करनी होती थी तो आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देता था नीचे की साइड पर। और यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट भी आप लोगों को बोलते थे कि आप लोगों को जो है इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, और यहाँ पे आधार कार्ड जो है मैंडेटरी नहीं था। लेकिन थोड़े समय बाद DGT ने, या जो भी इसको संभालता है MSG, उन्होंने जो है इस पर आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। आधार कार्ड मैंडेटरी जो किया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आने लग गए। तो बच्चा क्या था कि पहले क्या करता था कि अपना आधार कार्ड, अगर उसको 2 बार अप्रेंटिस करनी है तो आधार कार्ड ना, अगर वहां पे उसे मैंडेटरी कर दिया तो आधार कार्ड वहां से हटा देता था अगर उसने पहली ट्रेड से किया है, और दूसरी ट्रेड से उसे लिंक करवा देता था। तो 2 ट्रेड से अप्रेंटिस 2016 में जो आप लोगों के लिए पोर्टल निकला था विप्रो वाला, पॉसिबल थी। लेकिन उसके बाद आप लोग जानते हैं एक बड़ा कदम उठाया DGT ने आप लोगों के लिए, MSG ने आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए एक जो है IBM पोर्टल लॉन्च कर दिया। IBM पोर्टल आप लोग जानते ही, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो जिस पे अभी आप लोगों को अप्रेंटिस मिलती है, प्रोफाइल अपडेट होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इस पर जो है आप लोगों का आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। अगर आप लोग आधार कार्ड अपडेट नहीं करोगे तो आप लोगों की 100% प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ना आप लोगों का सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो पाएगा और ना कोई चीज़ आप लोगों को सही तरीके से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अब बच्चों के मन में यही क्वेश्चन है कि 2 ट्रेड से अप्रेंटिस पॉसिबल है इस पोर्टल के माध्यम से या नहीं है, क्योंकि ओल्ड पोर्टल तो आप लोगों का पूरा खत्म हो गया। देखो भैया, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का पोर्टल पे आधार कार्ड जो आप लोग करते हैं उसका 20% आप लोगों को दिया जाता है। अगर आप लोग आधार कार्ड अपना अपडेट करोगे तो ही आप लोगों को जो है 100% प्रोफाइल मिलेगी। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपना जो है 100% प्रोफाइल कर लिया, गलती से आप लोग पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इश्यू आ रहा है, तो एक AAA होता है, अप्रूविंग अथॉरिटी होती है। आप अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो इस पे मेल करके आप लोग जो है उस ईमेल आईडी से, उस प्रोफाइल से अपना आधार कार्ड डीलिंक करवा के, और आप जो है एक नई ईमेल आईडी से, पासवर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक नया पासवर्ड बना के। तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन एक बार अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया तो ये AAA भी आप लोगों का यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, आपका आधार जो है यहाँ पर डीलिंक ना करवा पाएगा। इनके पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बच्चों का जो क्वेश्चन है मैं उसका जवाब आपको दे दूं कि 2 ट्रेड से पॉसिबल है या नहीं है। देखो भैया, जब से नया पोर्टल आया है, जो आप लोगों का ये IBM पोर्टल है, जिसे IBM भी बोला जाता है, इस पोर्टल पे अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको करना मैंडेटरी है हर अप्रेंटिस के लिए,
तो आप ये समझो कि आधार कार्ड की वजह से, यहाँ पर रीज़न क्या है, आधार कार्ड की वजह से आप लोगों का जो है यहाँ पर अप्रेंटिस जो 2 बार करने की सोच रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल है। आप लोग जो है डबल अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं 4 ट्रेड से ITI करके अप्रेंटिस कर लूँगा और अप्रेंटिस पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी साइड से आप लोगों को पूरा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दो, और मैं अपनी ईमेल आईडी आप लोग दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके पोर्टल में कोई इशू आ रहा है, तो आप लोग मेंशन करो, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगर मुझे लगा कि आपका जेन्युइन इशू है, आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ को जो है कैसे इस चीज़ को जो है हम लोग रिजोल्व करें, कैसे जो है इस चीज़ को, मतलब आप लोगों के पोर्टल में इशू आ रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग जो है प्लीज़ मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी साइड से उस चीज़ को रिजोल्व कर सकूं। धन्यवाद, कीप इन टच।